का सुसमाचार लूक अध्याय 16। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक धनी पुरुष था। उसका एक प्रबंधक था। उस प्रबंधक पर लांछन लगाया गया कि वह उसकी संपत्ति को नष्ट कर रहा है। सो उसने उसे बुलाया और कहा, तेरे विषय में मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अपने प्रबंध का लेखा जोखा दे, क्योंकि अब आगे तू प्रबंधक नहीं रह सकता। इस पर प्रबंधक ने मन ही मन कहा, मेरा स्वामी मुझसे मेरा प्रबंधक का काम छीन रहा है, सो अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं खेतों में खुदाई गुड़ाई का काम तक कर सकूं, और मांगने में मुझे लाज आती है। ठीक, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे जब मैं प्रबंधक के पद से हटा दिया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत सत्कार करें। सो उसने स्वामी के हर देनदार को बुलाया। पहले व्यक्ति से उसने पूछा, तुझे मेरे स्वामी का कितना देना है? उसने कहा, 100 माप जैतून का तेल। इस पर वह उससे बोला, ये ले अपनी बही और बैठकर जल्दी से इसे 50 कर दे। फिर उसने दूसरे से कहा, और तुझ पर कितनी देनदारी है? उसने बताया, 100 भार गेहूं। वह उससे बोला, ये ले अपनी बही और 100 का 80 कर दे। इस पर उसके स्वामी ने उस बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा की, क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया था। सांसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने में आध्यात्मिक व्यक्तियों से अधिक चतुर है। मैं तुमसे कहता हूं, सांसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी, वे अनंत निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा, और इसी तरह जो थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है, वो अधिक के लिए भी बेईमान होगा। इस प्रकार यदि तुम सांसारिक संपत्ति के लिए ही भरोसे योग्य नहीं रहे, तो सच्चे धन के विषय में तुम पर कौन भरोसा करेगा, जो किसी दूसरे का है? यदि तुम उसके लिए विश्वास के पात्र नहीं रहे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या वह एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे को तिरस्कार करेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की उपासना एक साथ नहीं कर सकते। अब जब पैसे के पुजारी फरीसियों ने ये सब सुना तो उन्होंने यीशु की बहुत खिल्ली उड़ाई। इस पर उसने उनसे कहा, तुम वो हो जो लोगों को ये जताना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, किंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जानता है। लोग जिसे बहुत मूल्यवान समझते हैं, परमेश्वर के लिए वो तुच्छ है। यूहन्ना तक व्यवस्था की विधि और नबियों की प्रमुखता रही। उसके बाद परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया जा रहा है, और हर कोई बड़ी तीव्रता से इसकी ओर खिंचा चला आ रहा है। फिर भी स्वर्ग और धरती का डिग जाना तो सरल है, किंतु व्यवस्था के विधि के एक एक बिंदु की शक्ति सदा अटल है। वह हर कोई जो अपनी पत्नी को त्यागता है और दूसरी को ब्याहता है, व्यभिचार करता है। ऐसे ही जो अपने पति द्वारा त्यागी गई किसी स्त्री से ब्याह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। अब देखो, एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वह बैंगनी रंग की उत्तम मलमल के वस्त्र पहनता था और हर दिन विलासिता के जीवन का आनंद लेता था। वहीं लाजर नाम का एक दीन दुखी उसके द्वार पर पड़ा रहता था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष की जूठन से ही वह अपना पेट भरने को तरसता रहता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आते और उसके घावों को चाट जाते। और फिर ऐसा हुआ कि वह दीनहीन व्यक्ति मर गया। सो स्वर्गदूतों ने ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। फिर वह धनी पुरुष भी मर गया और उसे दफना दिया गया। नरक में तड़पते हुए उसने जब आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसे बहुत दूर दिखाई दिया, किंतु उसने लाजर को उसकी गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। किंतु इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, याद रख, तूने तेरे जीवन काल में अपनी अच्छी वस्तुएं पाली, जबकि लाजर को बुरी वस्तुएं ही मिलीं। सो अब वह यहाँ आनंद भोग रहा है और तू यातना। और इस सब कुछ के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई डाल दी गई है, ताकि यहाँ से यदि कोई तेरे पास जाना चाहे वह जा न सके, और वहाँ से कोई यहाँ आ न सके। उस सेठ ने कहा, तो फिर हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी देगा ताकि उन्हें तो इस यातना के स्थान पर न आना पड़े। किंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा है और नबी हैं, उन्हें उनकी सुनने दे। सेठ ने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। इब्राहिम ने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं में से उठकर उनके पास जाए तो भी वे नहीं मानेंगे।
हे ईश्वर, चतुर प्रबंधन और लाजर के भाग्य की चेतावनी देते हुए हमें धन का उपयोग अनंत प्रभाव के लिए करने में बुद्धिमान बनाएं, भले ही असमानताएं हों। कार्यस्थल पर छोटी छोटी बातों में वफादारी से सेवा करें। संकेतों के बजाय पवित्र शास्त्र की ओर ध्यान दें। पृथक्करण की खयों को पाटें। अपने सत्य में हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन।